क्या आप ऐसा मानते हैं जितना आप परिवार से प्यार करते हैं उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हैं? भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं? तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें? भगवान की मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से? आप भगवान को कितना प्यार करते हैं? क्या मानते हैं अपना? कितनी चाह है भगवान के प्रति? अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए? कसौटी है, देवर्षि नारद जी ने कहा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता? धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर। कैसे मैं प्रभु को भूल गया? किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं चला। अब वो बहुत, अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया? वो बड़ा धिक्कार पैदा करता है। तद विस्मरणेन परम व्याकुल। कसौटी है, आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी ने लिखा। कितना समय आप बर्बाद करते हैं। जिसने समय की कीमत पहचान ली वही महात्मा बन जाता है। कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती हो, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आवे? भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल अब जिया ना जाए। कैसी लालसा? जैसे आपको यमुना जी ले जाया जाए और डुबकी लगवा दी जाए और ऊपर से चढ़ाकर ताकत पूर्वक आपको दबा दिया जाए, फिर जो आधा पौन मिनट के बाद आपकी सांस लेने की जो व्याकुलता है कि अगर आप सांस न मिली तो प्राण निकल गए, वही व्याकुलता चाहिए हरि दर्शन के लिए। अगर अब हरि नहीं मिले तो अब जिया नहीं जाएगा। तो उसी तासा महावीर, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, संतों ने कहा इतना लाख जप करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्रीय बातें ठीक है भाई जी महाराज के, लेकिन इतने लाख संख्या में भगवान को खरीद लोगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलने वाले, भगवान संख्या से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, व्रत से नहीं खरीदे जा सकते, संयम नियम से नहीं खरीदे जा सकते। भगवान किसी क्रिया के फल रूप नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है नियम, संयम, व्रत, उपवास, तपस्या। आज तक अगर कहीं कोई बांधा है तो प्रेमाधीन। भगवान प्रेम के अधीन बंधे हैं। भगवान मोल में खरीदे नहीं जा सकते। जब भजन करते करते हमारे अंदर चाह पैदा होती, रुदन पैदा होता है, उसी रुदन, उसी चाह, उसी व्याकुलता से भगवान व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उसे दर्शन देते हैं।
प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान, बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पात्र कौन है, देश कौन है, समय क्या है, इसका विचार भगवान नहीं करते। भगवान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके हैं। कब, कहां, कैसे, किसको मिल जाए, ये कोई निश्चय नहीं है। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक है। साधक की साधना केवल चाह पैदा करने के लिए है। जितने भी जप हैं, स्वाध्याय है, सेवा है, तपस्या है, काम क्रोध आदि लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना तप है, इन सब का फल है अपने इष्ट देव के लिए एकांत में रुदन प्रारंभ हो जाना। एकांत में बैठ के रो रहा है, अपने कपोल को हाथ की हथेली पर रखे हुए बैठे शोक मग्न है। हे प्रभु कब मिलोगे, ये कितनी दुर्लभ बात है। यही निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो गोस्वामी जी के दोहा जो लिखे, बहुत जोर की भाई जिसकी बड़ाई कर रहे हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेहूं। भगवान का अपना घर कौन सा घर है? थोड़े दिनों के लिए आकर चले जाने वाला घर नहीं होता। घर कौन जिसमें स्थायी बसा जाता है। भगवान मेहमान बनकर नहीं आते भक्त के हृदय में। सो राउर निज गेहूं, वो अपने घर की तरह। किसके? बोले जाही न चाही कबहु कछु, बहुत उच्च कोटि की कसौटी है। निरंतर आपके हृदय में भगवत दर्शन होंगे। अपना घर जाही न चाही कबहु कछु, शर्त है। तुम सन सहज स्नेह, ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। ये आधा दोहा बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। जाही न चाही कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह, बस इतनी बात पूरी साधनाओं की है, जितने भी मार्ग है। ये आधा दोहा जीवन में उतर जाए तो आगे की बात गारंटी, भगवान कभी एक मिनट आपके हृदय से नहीं जाएंगे। जाहि न चाही कबहु कछु, बहुत बड़ी बात। कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, कभी भी कुछ भी जिसे नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम है। सहज प्रेम, कोई हेतु नहीं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो, कुछ चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, कोई चाह नहीं, बस मेरे प्रीतम। दूसरी इच्छाओं का सर्वथा नाश हो गया। एकमात्र केवल इच्छा भगवान में जाकर समर्पित हो गई। कर्म की, किसी भाव की, किसी भी दिव्यता की अब आवश्यकता नहीं रही। भगवान स्वयं हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले भगवान स्थायी प्रगट हो। सच्ची माने, सच्ची माने। गलभैया दी हुई युगल सरकार नेत्र में, हृदय में, रोम रोम में, जिधर दृष्टि डाले जड़ चैतन्य में सर्वत्र दिखने लगते हैं। शर्त है जाहि न चाहे कबहु कछु। अब इस कसौटी पे कसो। और सहज स्नेह, जैसे अपनी मां से सहज स्नेह होता है, कोई लगाव जोर, कोई कामना नहीं, मेरी मां है, ऐसे मेरे प्रभु। वो मेरी मां कैसी है ये प्रश्न नहीं होता कि ऐसे ऐसे लक्षण वाली हो तो मां तो मां है। ऐसे सहज प्रेम अपने प्रभु से। भगवान के मिलन की चाह तभी प्रकट होगी जब जाहि न चाहे कबहु। ये बहुत जोर की बात है, बड़ी विलक्षण बात है। जो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, कोई चाह नहीं रह गई, किसी से कोई संबंध नहीं, सहज स्नेह इष्ट देव से, और इष्ट देव से भी कोई चाह नहीं। अब मिलन की अपेक्षा थोड़ी रह जाएगी, वो यही हृदय में ही प्रकाशित हो गए। व्याकुलता, चाह तो केवल प्रभु की, अन्य सब चाह खत्म।
हम यही परेशान हैं, पूरा जीवन हुआ जा रहा है अपने सबका कि चाह बटोर कर केवल प्रभु की चाह नहीं रह गई, बहुत सी चाहें हैं। ये चाह जब तक है तब तक साधना ही अधूरी है, छेद है। जैसे हम रात दिन दूध दुहे चलनी में, तो हमको एक चुल्लू पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। हरिगुरु कह रहे हैं कि अन्य चाह चलनी में गाय दुहना है, अन्य चाह बनी रही तो भगवत साक्षात्कार की चाह नहीं आएगी। इसलिए अन्य चाह को मिटाना ही साधना है। साध माने चाह, ना माने नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई साध ही। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी। साध माने चाह, साधना, चाह ना, यही साधना है। चाह ना रह जाए। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा केवल आशास्य दास्यम वृषभान जायास। कई बार सत्संग में सुनाया, देखो चाह से केवल भगवत प्राप्ति। यही मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, बड़े याज्ञिक विद्वान, गायत्री अनुष्ठान करने वाले, बड़े धर्मात्मा, शास्त्रीय पद्धति से चलने वाले। तो क्या भगवान से मिल जाएंगे क्या? इन सबसे भगवान नहीं मिलते। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा। अगर सत्संग मिल गया भगवत प्रेमी का तो भगवान मिल जाएंगे। यथा वरुंदित सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। मथुरा से पुष्प चयन करके मालिनी जाती वृंदावन से मथुरा, और वहां ब्राह्मण पत्नियों को देती और बताती, आज नंद के लाला ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज ऐसे सुंदर रूप से, आज ये लीला की, रोज नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला। उनके हृदय में सुन सुन के चाह पैदा हो गई। ये बड़ी जोर की, कोई साधना नहीं थी, सब साधना ब्राह्मणों में थी। देखो, सुन सुन के चाह पैदा हो गई। इसीलिए भगवान कहते हैं, जैसा मैं सत्संग से, वैसा मैं किसी अन्य साधन से नहीं। सत्संग से मैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता हूं, क्योंकि चाह पैदा हो जाती है, सुनने मात्र से चाह। अब उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, मैं कब देखूं, मैं कब नंदनंदन को देखूं। ये ब्राह्मण लोग ऐसे नियमनिष्ठ है कि इनको यज्ञ से फुर्सत नहीं है, और अगर हम कहें भी तो शायद इनका भाव ना बने। हम उत्तम कुल के ब्रह्म ऋषि, हम भाई वहां कैसे जाएं, वो कैसे दर्शन, क्योंकि वो जानती थी स्वभाव। अब बड़ा विचित्र अंदर पीड़ा पैदा हुई कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, और हमारे श्याम सुंदर कृपा करके दर्शन दे तो हो सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं। क्योंकि हम पातिव्रत धर्म धारण किए हुए अपने पति के विरुद्ध नहीं चल सकती, और पति कभी हमको लेकर के वृंदावन जाकर के, नंदगांव जाकर लालजू के दर्शन नहीं करा सकते। अब अंदर से व्याकुलता हुई रोज सुनने के कारण, हे नाथ आप ही कोई विधान बनाओ और दर्शन दो। तो किसी किसी दिन प्रातः काल बिना छाक लिए, बिना भोजन लिए सखाओं के साथ चल देते, और दिशा बता जाते कि आज इधर गांव में चराएंगे, तो घर वाले उधर छाक पहुंचा देते। आज ना दिशा बताई और ना छाक ली, मथुरा की तरफ गांव में चराते हुए चले। सखाओं ने देखा समय हो गया उनका, कन्हैया आज तो भूल हो गई, हमने घर वालों को बताया नहीं कि आज किस दिशा में जाएंगे, और छाक भी नहीं लाए, बहुत भूख लगी, अब क्या होगा? शाम के गौ में वापस घर ले चलना है। और इतनी भूख लगी कि अशय हो गई, क्योंकि भगवान आज कृपा करना चाहते हैं मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों पर। भगवान ने कहा, सुनो, हमने सुना है पास में ही ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के, यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, जाओ तुम मांगो जा करके उनसे। बोले प्रभु हमको वो देंगे? बोले कह देना कृष्ण बलराम आए हुए, उनको भूख लगी, थोड़ा सा अन्न दे दो, जाके तो देखो, साष्टांग प्रणाम करना, हाथ जोड़ के करना। ऐसी बात। वो गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज श्री कृष्ण बलराम पधारे हुए हैं आज इधर, उनको भूख लगी, आप थोड़ा सा भोजन दे दो। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वालों ने जब देखा ये, तो गौएं चराने वाले, ये यज्ञ भाग के अधिकारी थोड़ी कि इनको भोजन, बात ही नहीं की। बोले प्रभु कहां भेजा ऐसे निर्दयी हृदय वालों को, कि वो एक बार हमसे बात भी नहीं की, देखा भी नहीं। बोले देखो, निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। जाओ उनकी पत्नियों से कहो। बोले प्रभु जब पति नहीं दिए तो पत्नियां? बोले उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा परिचय है, वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जाओ। वो यज्ञशाला से पीछे से जाकर जहां उनकी पत्नियां साष्टांग दंडवत किया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं,
और उनको भूख लगी। अरे अब तो अंदर की दबी हुई आग कैसे श्री कृष्ण दर्शन मिले, अब तो प्रबल चाह, किसी की कोई परवाह नहीं। सहस्त्रों ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर भोग थाल में सजाकर चल पड़ी। जिनको रोका उनके प्राण निकल गए और दिव्य देह से वहां पहुंच गए। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आश्चर्य